हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखा था और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट देखा था। तो आज हम लोग सीखते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास में अगर कोई भी संपत्ति आती है तो उसका अकाउंट होता है डेबिट। मतलब रियल अकाउंट जो होता है वो संपत्ति से रिलेटेड होता है, संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। मतलब हमारे पास में कोई भी संपत्ति आती है तो वो हमेशा डेबिट में होगा, और हमारे पास में से अगर कोई भी संपत्ति जाती है, प्रॉपर्टी जाती है, तो वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो उसके बेस पे ये एग्जांपल्स है। परचेस फर्नीचर फॉर 10,000 कैश। अभी देखिए परचेस फर्नीचर, अभी देखो परचेस फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया है। जब परचेस करते हैं तो संपत्ति आती है या जाती है? बताइए। आती है, ठीक है। क्या लगता है आपको? आती है संपत्ति। तो संपत्ति अगर आती है तो कौन सा रूल्स लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। क्यों? क्योंकि संपत्ति आई है, संपत्ति अगर आती है तो उसका अकाउंट डेबिट, इसीलिए फर्नीचर का अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया? कैश। हमारे पास से जो गया उसका अकाउंट क्रेडिट। मतलब हमारे पास से क्या गया? कैश गया, तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देन सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹25,000 कैश। तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी डेबिट का ही रूल्स लग रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर आया है मतलब कंप्यूटर का अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा। और हमारे पास से क्या गया है? कैश। तो इसका मतलब है कि कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेस मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक। अगर परचेस मशीनरी किया है मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है? बताइए कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब यहाँ पे भी संपत्ति आई हुई है, इसका मतलब है कि मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और बैंक का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि चेक से पैसा आया हुआ। सो नेक्स्ट एग्जांपल, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट। बॉट का मतलब भी क्या होता है? परचेस होता है, ठीक है। तो बॉट का मतलब भी परचेस होता है, ये भी ऑफिस इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे भी क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब परचेस क्या परचेस किया है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। देन परचेस प्रिंटर फॉर 12,000 कैश। यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सेल प्रिंटर फॉर 12,000 कैश। अभी देखो मैंने सेल किया है, ठीक है। क्या किया है? सेल किया है। अब परचेस के जस्ट अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया? संपत्ति डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब संपत्ति गई है या आई है? संपत्ति गई है, क्योंकि सेल प्रिंटर किया हुआ है हमने। मतलब संपत्ति गई है तो संपत्ति का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और हमारे पास से क्या है? कैश आई है। तो ये जो कैश अकाउंट है यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। अभी कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट कर लेते। ओके, तो 12,000 अमाउंट है उसका। सो यहाँ पे प्रिंटर अकाउंट क्या होगा फिर? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हमारे पास से प्रिंटर गया है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट यहाँ सेकंड रूल्स लग रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट का रूल्स। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके आगे नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट देखिए। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम से, इनकम रिलेटेड होता है। मतलब अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, डेली रूटीन में आप जो भी खर्चा करते हो, तो वो
नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, जैसे मैंने सैलरी दी होगी, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा किया होगा, या मुझे कोई कमीशन मिला होगा, तो वो सारी एंट्री किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। सो पहला एग्जाम्पल कि पेड रेंट ₹3000, अभी देखो पेड किया है रेंट, अभी एक्सपेंसेस है ये, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अभी क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है क्योंकि रेंट दिया है हमने, तो रेंट दिया है मतलब खर्चा हो गया, तो खर्चा कहाँ आता है, डेबिट में, तो रेंट अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में, और कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। सो नेक्स्ट एग्जांपल, पेड सैलरी ₹15,000, यहाँ पे भी डेबिट में क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, तो यहाँ पे भी डेबिट का ही रूल्स लागू होगा। कौन सा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ आता डेबिट में, तो हमारे पास से क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। सेम नेक्स्ट एग्जांपल, रिसीव्ड कमीशन, अभी देखो कमीशन आया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का रूल्स नहीं लगेगा, यहाँ पे इनकम का रूल्स लगेगा। इनकम का क्या रूल्स लगेगा कि एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो कमीशन मिला है मतलब इनकम हुआ है, तो इनकम क्रेडिट में आता है, तो सो कमीशन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, मतलब हमारे पास से क्या आई, कैश, हमारे पास कैश आई। सो कैश अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, और कमीशन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश हमेशा क्रेडिट ही होगा फिर, क्योंकि एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंसेस में सेकेंड साइड में, जैसे क्रेडिट साइड में हमेशा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट रहेगा। देन नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे भी देखो इनकम हुआ है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट मिला है। सो वैसे ही जैसे हमने कमीशन का किया था, कमीशन भी इनकम है, वैसे ही इंटरेस्ट भी क्या है, हमें मिला है, मतलब इनकम है, इनकम कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो हम लोगों ने क्या किया, इनकम क्रेडिट में दिया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट और इनकम इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। सो ये हो गए हमारे तीनों रूल्स, मतलब क्या, तीनों रूल्स कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, या उसकी कंपनी से रिलेटेड होता है। देन रियल अकाउंट जो होता है संपत्ति से रिलेटेड होता है, संपत्ति आती है या जाती है तो उससे रिलेटेड होगा, तो वो रियल अकाउंट में आएगा। अगर नॉमिनल अकाउंट होता है तो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होगा, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम टैली का यूज़ कैसे करते हैं। टैली में हम लोगों को सबसे पहले टैली में अगर सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टैली में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, और ये सारे अकाउंट्स हम टैली में कैसे मेंटेन कर सकते हैं।